मित्रों, मेरा नाम भारत है। आज हम लोग कोल्ड वॉर के विषय में बातचीत करेंगे। कोल्ड वॉर मुख्यतः दो देशों के बीच में होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होता है। मुख्यतः दो देश होते हैं, यूएस और यूएसएसआर। यूरोप में कोई शक्ति बच नहीं पाती ऐसी कि जो यूएस और यूएसएसआर का मुकाबला कर पाए, कि एक तरफ पलड़ा भारी हो जाए, एक तरफ पलड़ा भारी हो। इसलिए कोल्ड वॉर का जन्म होता है। और जर्मनी बच नहीं पाता है, जापान बच नहीं पाता है, तो कोई देश ऐसा रहता नहीं है। और साथ में ये भी है। और इसमें तीन दुनिया होती है मुख्यतः। पहला दुनिया यूएस होती है, दूसरा होती है यूएसएसआर, तीसरे में आते हैं दक्षिण अफ्रीका के देश और लैटिन अमेरिका आता है, उसमें भारत भी आता है तीसरी दुनिया के देशों में। और इसका अध्याय चालू होता है क्यूबन क्राइसिस में क्यूबा में मिसाइल लगता है। यूएसएसआर चुपचाप, ये अमेरिका को बात पता जाती है, इसके बदले में तुर्की पे वो मिसाइल लगता है, परमाणु बम रखता है कि अटैक करने के लिए यूएसएसआर को। और 13 दिन का नेवल ब्लॉकेज लगाता है क्यूबा पे। क्यूबा पूरी तरीके से सब सामग्री ख़त्म हो जाती है। तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में संधि होती है। उसके बाद दोनों तरफ से परमाणु बम हटाते हैं, नेवल ब्लॉकेज हटता है, दोनों प्रेसिडेंट आपस में बात करते हैं। और फिर हम लोग बर्लिन की दीवार पाते हैं। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी होती है और 1961 से 1989 तक बनी रहती है वो दीवार। उस दीवार की वजह से लोग उस दीवार का मेन था पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, दोनों के बीच की एक दीवार थी। कैपिटलिज्म मतलब होता है जो स्टेट के हाथ में कुछ ना रहे, प्राइवेटाइज हो सब कुछ। स्टेट कुछ चीज़ें देखे पर सब लगभग प्राइवेटाइज हो, आपका घर खुद का हो, सब कुछ का खुद का हो। सोशलिज्म में ये नहीं होता। सोशलिज्म में आपको रोटी कपड़ा मकान मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, पर सोशलिज्म में आपकी बोलने की आज़ादी नहीं होगी। आपको फैक्ट्रीज में खुद ही काम करना पड़ेगा। और सोशलिज्म में सब कुछ सरकार के हाथों में होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ ओनरशिप नहीं होती है। ये सोशलिज्म कहलाता है। आप करिए मित्रों, सोशलिज्म कहलाता है। और अफ़गानिस्तान का युद्ध, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर जाता है, युद्ध करता है, वहाँ पे वो मुक्की खाता है यूएसएसआर, और यूएसएसआर वहाँ से हार के आता है। उसकी वजह से भी एक बेफिजूल की लड़ाई थी। यूएसएसआर बेफिजूल वहाँ पे जाता है, काबुल में अटैक करता है, वहाँ के राजा को ख़त्म करता है और अपनी तचपुंजिया सरकार चलाता है, पर वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। वहाँ के लोग ऐसे योद्धा हैं, वहाँ पे लड़ते हैं उनसे, यूएसएसआर से बहादुरी से लड़ते हैं। और अफ़गानिस्तान के लोगों को बैक करता है यूएस, क्योंकि दोनों दुश्मनी थी, आमने सामने आज तक नहीं लड़े, पर वैसे लड़े थे। और अब ये कारण हम बताएंगे 1991 का विघटन, यूएसएसआर कैसे ख़त्म हुआ। पहला कारण यह है कि वहाँ पे लोग पीछे पूरी तरीके से हो चुके थे। वहाँ पे लोगों के पास बहुत महंगाई थी, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में बहुत महंगाई थी, वहाँ सामान बन रहे थे पर उच्च क्वालिटी के नहीं बन रहे थे। और यूएस और बाकी यूरोपियन देश बहुत आगे बढ़ गए थे यूएसएसआर से। यही वहाँ के लोग सोचते थे कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं, हमारे पास भी पैसा उतना है। और यूएसएसआर बाकी अपने मित्र राष्ट्र थे जो उनके साथ थे कोल्ड वॉर में, उनकी सहायता करता था, उनको पैसा देता था, उनको बनाने के लिए। अपने देश में कुछ नहीं कर रहा था, हथियारों पर पैसा लगाता था, परमाणु बम बनाने के लिए पैसा लगाता था। इसकी वजह से 15 गणराज्य टूट के अलग हो गए। जैसे कि 15 गणराज्यों में से कुछ का नाम लेता हूँ मैं: यूक्रेन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और यूक्रेन। ये कुछ देश का नाम है, यही अलग होता है 1991 में। और 1991 के बाद एक देश बच जाता है पावरफुल, यूएस, वर्ल्ड पावर हो जाता है यूएस उसके बाद। और इनको मिखाइल गोर्बाचोव उस 1991 के आखिरी प्रेसिडेंट रहते हैं। 1991 में यूएसएसआर के आखिरी प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है और उनको भी माना जाता है कि ये भी इनकी वजह से भी यूएसएसआर का विघटन हुआ है। जय हिंद, जय भारत।